Hello स्टूडेंट्स, ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है सीपी सिंह सर की क्लास में। और आज इंडिपेंडेंस डे है, सभी को इसकी बधाई। और देखिए, इंडिपेंडेंस डे के दिन मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 6.2 जो लेसन 6 है एनसीईआरटी की बुक का, ट्रायंगल, क्लास 10th मैथमेटिक्स का, इसके बहुत ही इंटरेस्टिंग और ईजीएस्ट क्वेश्चंस लाया हूँ। तो क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है कि देयर इज ए ट्रायंगल, नाम रख लेते हैं ए बी एंड सी, एंड इन दिस ट्रायंगल डी ई एक लाइन है दैट इज पैरेलल टू बी सी। आई मीन्स जो लाइन है ये डी ई ये बी सी के पैरेलल है। एंड इन दिस ट्राइंगल ए बी सी द लेंथ ऑफ ए डी इज 1.5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ डी बी इज 3 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ए बी ए से ई तक की जो लेंथ है डिस्टेंस दैट इज 1 सेंटीमीटर। एंड ये क्वेश्चन मार्क है, इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई सी। ई सी की लेंथ कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो बेटा इसमें जो थ्योरम लगेगी वो लगेगी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, शॉर्ट में बीपीटी, या इसको थेल्स की थ्योरम भी कहते हैं। थेल्स की थ्योरम क्या है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, इस ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल है ये लाइन और इन दोनों साइडों को ये कट कर रही है। देयरफॉर दिस लाइन डी वुड डिवाइड ए बी एंड ए सी इन द सेम रेशो। तो बस अब हम सॉल्व कर देते हैं भाई, देखो फटाफट सॉल्व कर देते हैं। ये देखो बाय बीपीटी, बीपीटी का मतलब है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यहाँ लिख दो उससे पहले बिकॉज डी इज पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर बाय बीपीटी क्या होगा भाई, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। ओके, अब हम इसमें ए डी की वैल्यू पुट कर लेंगे, यहाँ पर पुट कर लेते हैं। देखो ए डी की वैल्यू कितनी है 1.5 और डी बी की वैल्यू है 3 और इज इक्वल टू ए ई की वैल्यू 1 अपॉन ई सी हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आप ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा और 15 बन जा 15 और 15 2 जा 30। इसके बाद अगर हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की इसी से मल्टीप्लाई होगी और 1 की 2 से होगी। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, देयरफॉर ई सी की वैल्यू आ गई, ई सी की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, द वैल्यू ऑफ ई सी इज 2 सेंटीमीटर और यही आंसर हो गया। ओके ओके, आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन 1 और सेम एक्सरसाइज। तो पहले फर्स्ट मैं आप लोगों को क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। तो व्हाट इज द क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ए बी सी देयर इज ए लाइन डी ई विच इज intersecting AB and AC, and DE is given parallel to BC.
बहुत आसान है। जब तक ट्राइंगल में अगर एक लाइन ऐसी है जो दो साइड्स को कट करती है और वही लाइन तीसरी साइड के पैरेलल है, फॉर एग्जांपल हेयर डी इज पैरेलल टू बी सी, तो हमारी जो थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वही अप्लाई करेंगे। तो लिख देते हैं बिकॉज डी ई इज पैरेलल टू बी सी, therefore in triangle ABC by ABC using BPT, B for basic, P for proportionality, T for theorem। तो क्या होगा भाई, बीपीटी में क्या होगा कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। बिकॉज ये पैरेलल है इसके, तो ये जो लाइन है इन दोनों को सेम रेशो में डिवाइड करेगी। आई मीन्स ए डी अपॉन डी बी की वैल्यू ए अपॉन ई सी की वैल्यू के इक्वल है। अगर हमारे कोई भी स्टूडेंट्स रेशो का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं तो ए डी अपॉन डी बी का जो अर्थ है, मीनिंग है, वो ए डी और डी बी का रेशो माना जाता है या उसको रेशो भी कहते हैं। ओके, आगे अब चलते हैं, ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करेंगे तो ए डी डी बी की वैल्यू पुट करेंगे। ए डी तो फाइंड आउट करना है, ए डी कैलकुलेट करना है। डी बी के प्लेस पर 7.2, ए ई के प्लेस पर 1.8 और ई सी के प्लेस पर 5.4 पुट करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर ए डी अपॉन डी बी 7.2 इज इक्वल टू ए ई 1.8 और ई सी कितना है 5.4। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है और मैं समझता हूँ तुम लोग सब जानते हो कि कैलकुलेशन करना, तो फिर भी हम करके दिखाते हैं। तो देखिए, एक तो ये रही बात, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल और 18 बन जाए 18 3 जा 54। उसके बाद देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये न्यूमरेटर में 1 है, इसकी होगी 7.2 से और 3 की किससे होगी, ए डी से। ठीक, तो ए डी के साथ 3 आएगा मल्टीप्लाई में, तो 7.2 की 1 से मल्टीप्लाई 7.2 और यहाँ पर ए डी के साथ मल्टीप्लाई में कितना आएगा, ये 3, और मल्टीप्लाई वाली जो भी नंबर है वो डिवाइड में जाती है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। और अगर आपको आता है, क्योंकि ये 1 मार्क्स का लेवल का क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो आप ये कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं। देखिए 3 2 जा 6, पॉइंट आ गया, 3 4 जा 12। देयरफॉर ए डी की जो वैल्यू आ गई दैट कम्स 2.4 सेंटीमीटर। यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। इन केस अगर आपके 80 नंबर आ रहे हैं पेपर में तो आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा। ओके।